First, I would like to invite all the farmers and food processing sector professionals to Agritech India, which is an umbrella for 5 different exhibitions, where we try to create an environment where a farmer or a person who is willing to start a food processing or farming can walk in with a dream, and he can walk out with a complete blueprint of how to implement his dream on the ground. So you go to Agritech India, you see the best varieties available, how to cultivate them, what are the inputs required, how to harvest them, what are the support available, then how to post-harvest process them, and how to make product out of it. This entire chain will be available under one roof of more than 10,000 square meter with about 900 companies products on display, about 22-23 countries participation, and more than 19 states participation in terms of farmer participation. This is India's largest agri-business show, where we try to change agriculture into agri-business. हम चाहते हैं कि फार्मर्स अपने फार्म को अपने कल्चर के तौर पर, ठीक है हमारी लेगेसी हमारा ख़ानदानी काम है, लेकिन हम चाहते हैं कि फार्मर्स इसको अपनी बिज़नेस में कन्वर्ट करें, और बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब इस एग्जीबिशन में हमने कोशिश की है जमा करने की। हमने कोशिश की है कि दुनिया के जहाँ जहाँ देशों में सबसे अच्छी और सस्ती मशीनरी, क्योंकि भारत में जो 12-15% के इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को काम करना पड़ता है, हम नहीं चाहते कि फार्मर्स इतना इन्वेस्ट कर दें कि वो कर्जे में डूब जाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि जहां सस्ती से सस्ती लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए, उस टेक्नोलॉजी को हम अपने भारतीय किसानों को दिखा दें, सो दैट वो उसको आएँ, ख़ुद देखें, और जो उनको पसंद हो उस पर वो उसका इस्तेमाल करके अपने फार्म को बिज़नेस में कन्वर्ट करें। 350 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स उसमें हैं, जो जैसे मैंने कहा 900 से ज़्यादा कंपनियों के प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जिबिटर्स कई कंपनीज़ का सामान दिखाते हैं, इंडीड कई कंट्रीज़ का सामान दिखाते हैं अपने यहाँ। उसमें पूरा प्लांटिंग मटेरियल से लेकर पैकेजिंग मशीन तक सब कुछ उसमें दिखाया जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई फार्मर कोई पंचायत चाहती है कि वो एक ग्रेडिंग मशीन अपने यहाँ लगा दें, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग सिस्टम, यहाँ तक कि मिलिंग भी लगाना चाहें, तो जो उसके लिए रिक्वायर्ड है इन्फॉर्मेशन वो सब उनको एक छत के नीचे मिल जाएगी। यही हमारा एग्रीटेक की ख़ास बात है कि हमने इसे फार्मर से बढ़ाकर ग्रेन और इंडस्ट्री तक पहुंचाया है। हम इंडस्ट्री को फार्मर तक नहीं ला रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कि फार्मर को इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। फ्लोरिकल्चर इतना इम्पॉर्टेंट देश के लिए है, जिस तरह डेयरी में एनिमल को हम कहते हैं कि ये चलता फिरता ATM कार्ड है फार्मर के लिए, कि जब दिल चाहे उसका दूध बेचकर कम से कम कैश कमा सकता है। फ्लोरिकल्चर काफ़ी हद तक उसी टाइप की है, लेकिन इसमें फार्मर्स को जो भी आएँ पहले उनको मार्केट सर्वे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव है। आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अच्छा रिटर्न मिला है, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट में बिना जानकारी के कूद गए तो चांसेस हैं कि शायद हो सकता है कोई आपको चीट भी कर दे। बेहतर है कि आप अच्छी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज से, जैसे एग्रीटेक इंडिया के अंदर जो कंपनीज आएंगी वो हर साल एग्रीटेक में आ रही हैं, तो इस टाइप की कंपनीज से अगर आप माल लेंगे तो आपको यकीन होगा कि ये कंपनी भाग नहीं जाएगी। इसको नेक्स्ट ईयर भी एग्जीबिशन में होना, अगर इसने आज मेरे साथ गलत किया तो कल मैं इसे पकड़ सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि फ्लोरिकल्चर में ख़ास तौर पर जो कंपनीज़ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर रहती हैं, केवल उनसे माल लें, क्योंकि इसमें कमिटमेंट बहुत होता है। आपको नहीं पता कि हरा पत्ता आपको बेचा गया है टिश्यू कल्चर प्लांट कह के, वो सचमुच जरबेरा फूल देगा या नहीं, या वो पत्ता आपको सिर्फ साग बनाकर ख़त्म कर देंगे, साग भाजी बन जाएगी। तो इसलिए आपको भरोसे पर पूरा गेम चलता है। ज़रूरी है कि अच्छी रेपुटेड कंपनी से लें, और हम लोगों ने एग्रीटेक के अंदर भी छोटा सा पोर्शन फ्लोरिकल्चर का फ्लोरीटेक का जोड़ा है, इसीलिए कि जो रेपुटेड कंपनीज़ हैं हम उनको ही जगह देते हैं और वही हमारे यहाँ आती हैं। एक्चुअली कुछ कंपनीज़ ऐसी थीं जो हमारे यहाँ आईं, अच्छा माल नहीं देती थी, और फार्मर्स ने उनको घेर लिया, उसके बाद वो दोबारा नहीं आए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एग्जीबिशन मैं चाहूँगा फार्मर्स ख़ास तौर पर आएँ, ताकि अगर अच्छे सप्लायर्स को बायर मिले, और जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हैं, यानी कि जो सोचते हैं कि हम एक दिन में कुछ उल्टा सीधा सामान बेचकर भाग जाएंगे, फार्मर्स को चीट करके भाग जाएंगे, ऐसे लोग कभी भी एग्जीबिशन में आने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे पकड़ा जाऊँगा। तो बेटर होता है कि मेरी नज़र फार्मर्स को एग्जीबिशंस में ज़रूर जाना चाहिए, ये देखने के लिए क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है।